गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जीएसएम नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जीएसएम नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो जीएसएम नेटवर्क एक स्पेशली डिज़ाइन सेल्यूलर नेटवर्क है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जिसमें मेन बेसिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज वॉइस सर्विसेज एंड डेटा सर्विसेज। ओके, जीएसएम सर्विसेज के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जनरली है डेटा सर्विसेज, कॉल सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ओके, तो टेली सर्विसेज जो वॉइस सर्विसेज तो हमारी होती है मोबाइल टेलीफोनी एंड इमरजेंसी कॉलिंग। मोबाइल टेलीफोनी मतलब नॉर्मली एज अ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जब मोबाइल का यूज होगा दैट इज कॉल्ड मोबाइल टेलीफोनी। इमरजेंसी कॉलिंग इज समवॉट लाइक के अगर यूजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डायलिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर ही पुट only one digit, one switch you can say that, and when he press one switch automatic recorded message will be transmitted and received by a receiver. ठीक है, बैरर सर्विसेज, ईमेल, शॉर्ट मैसेजेस, एसएमएस, यूनिफाइड मैसेजेस सर्विसेज लाइक स्पेशल मैसेजेस, फैक्स, वॉइस मेल बॉक्स, ईमेल। ओके, ये सब सर्विसेज आप जानते ही हो एंड इट इज़ अ डेटा सर्विसेज जो सबके पास अवेलेबल होनी ही चाहिए फॉर रिसेंट ट्रेंड। ओके, एंड ऑल्सो जीएसएम नेटवर्क शुड बी कॉम्पिटेबल विद द अदर नेटवर्क्स। अदर नेटवर्क है उसे कॉम्पिटेबल होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। ओके, इतना रिलायबल नहीं रहेगा ये। आफ्टर दैट सप्लीमेंट्री सर्विसेज हमने देखी थी कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड बाय दिस जीएसएम। तो है कॉल वेटिंग, कॉल होल्ड, कॉल बेरिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब सर्विसेज जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जिसे बोलते हो आप। ओके, मेन है हमारा वॉइस कम्युनिकेशन, लेकिन दिस सर्विसेज आर रिलेटेड टू एक्स्ट्रा सर्विसेज, अ प्रीमियम सर्विसेज यू कैन से दैट। ठीक है, जिसके चार्जेस भी प्रीमियम होते हैं। किसी भी सब्सक्राइबर को अगर वो एक्सेस करना चाहे तो ही ये सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। CLIP एंड CLIR। ओके, कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन, मतलब प्राइवेट नंबर आप जिसे बोलते हो कि अगर आपको किसी भी नेटवर्क में आपको रिसीवर को अपना नंबर डिस्प्ले नहीं करवाना है तो आप ये सर्विस का यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, कॉल ब्लॉक जिसे बोलते हैं। तो आप पर्टिकुलर रिसीवर को सर्विस देने से या फिर डिनाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अ कॉम्प्लीमेंट्री और यू कैन से दैट सप्लीमेंट्री सर्विसेज। okay, if you want you can use that but you have to pay extra charges for that. okay, जो बेसिक सर्विसेज होती है उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्पेशल सर्विसेज यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, CUG का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है कि टू रिड्यूस कि जिसमें फ्रीक्वेंटली कॉलिंग रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली कॉलिंग के लिए पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया है दैट इज कॉल्ड CUG। ओके, जो भी ग्रुप आप बोलो वो पर्टिकुलर नंबर पे सर्विसेज का चार्ज थोड़ा कम रहता है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गो थ्रू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज GSM सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कैसा है GSM का आर्किटेक्चर? ओके, it is somewhat like this.
धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। तो हमने आगे के स्टार्टिंग सेल्यूलर नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट में देखा है कि हमारा जो पूरा एरिया है, जहाँ कहीं पे भी फिजिकल रीजन हमारा है, रीजन, उसको क्या किया है, पर्टिकुलर जोन्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड सेल। ओके, वो जनरली हेक्सागन ही होते हैं, क्योंकि हेक्सागन इज द ओनली design which has a geographical area more as compared to circle and square। ठीक है, अगर हेक्सागन रखूंगा तो ही सब जगह पे मैं सब सेल के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा विदाउट एनी ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ब्लाइंड स्पॉट के बिना मैं इजीली कनेक्ट सब सेल के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जीएसएम नेटवर्क में जनरली क्या होता है, तो 1 by 1 कॉल फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, और उसी के साथ जो उनका डेटाबेस रहता है वो भी चेक होता रहता है। ठीक है, लाइक सबसे पहले ये एमएस क्या है, हमारा मोबाइल स्टेशन, हमारा मोबाइल। ओके, वो क्या करेगा, सब सेल में क्या होगा, एक बीटीएस होगा। ठीक है, तो MS is connected to BTS। ओके, MS जो मोबाइल स्टेशन है, सबसे पहले जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, जो किसको जाएगा, सबसे पहले BTS को जाएगा। ओके, बेस टर्मिनल स्टेशन जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, बेस ट्रांसमिशन स्टेशन और बेस टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, सब सेल का एक BTS होता है, ईच एंड एवरी सेल हैज अ 1 BTS। और जिस कहीं पे भी ट्रैफिक रहता है तो ये भी पॉसिबल है कि एक सेल में 2 BTS हैं। ठीक है, मतलब BTS अपनी सेल की रेंज की वजह से है, मतलब वो रेंज में जितने भी मोबाइल स्टेशंस हैं उनको वो सर्विस देता है। आफ्टर दैट ऑल BTS are connected with the BSCs। BSC stands for Base Switching Center। स्विचिंग सेंटर इसे क्यों बोलते हैं, तो स्विचिंग ये नाम वहाँ से आया है, आप लोगों ने जो TSSN पढ़ा है, जो TSSN उसमें स्विचिंग नेटवर्क ही था। तो जो हमारा ओल्ड नेटवर्क था उसमें क्या रहता था कि एक ऑपरेटर वो ऑफिस में वहाँ पे बैठा रहता था, और जब कभी भी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो ट्रांसमीटर पहले रिक्वेस्ट किसको भेजता था, स्विचिंग सेंटर को। ठीक है, और उसके साथ वो किसके साथ कम्युनिकेशन करना है वो भी भेजता था। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करता था कि वायर्ड कम्युनिकेशन फिजिकली वायर्ड करता था, और वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता था, तब जाके ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट हो पाते थे। ओके, जनरली आप ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं बोल सकते हैं, दे आर ट्रांसीवर्स। तो इस तरह से ये स्विचिंग का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है, जब भी MS को किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो BSC को सिग्नल भेजेगा वाया दिस BTS। MS कांट सेंड ए सिग्नल डायरेक्टली टू BSC। ठीक है, BSC डिसाइड करेगा कि भाई उसको कहाँ कॉल के साथ कनेक्ट करना है। जब भी MS को दूसरे MS के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे होगा सिग्नल कम्युनिकेशन, मोबाइल स्टेशन से जाएगा BTS को, BTS से जाएगा BSC। ओके, आफ्टर दैट BSC से जाएगा MSC। MSC आर मास्टर स्विचिंग सेंटर। ओके, ये BTS है, नंबर ऑफ BTS जो भी मोबाइल नेटवर्क ने डिसाइड किया होगा उतने BTSs आर कनेक्टेड टू द 1 BSC। ओके, मल्टीपल BTS आर कनेक्टेड टू द BSC and multiple BSCs are connected with the MSC। The geographical area provided by MSC is quite large।
Okay, the geographical area provided by BSC is large but not sufficient, not as large as MSC. वो BSC से थोड़ा MSC से थोड़ा कम रहता है, लेकिन BTS का जो एरिया है उससे BSC का एरिया लार्ज होगा. ठीक है, तो BSC विल फॉरवर्ड द कॉल टू द MSC. ठीक है, MSC में अदर डेटा वेरिफिकेशन और जो हमारी सप्लीमेंट्री सर्विसेज है वो सब चेक होगी. ओके, कॉलर की आइडेंटिटी और वो सब चेक होगा. उसके बाद अगर कॉल सही है तो वो पर्टिकुलर BSC से, पर्टिकुलर BTS से अभी भी वो मोबाइल स्टेशन रिसीवर किस एरिया के BTS में है उससे डिसाइड होगा BSC और MSC कम्युनिकेशन. मतलब कि अगर ये MS1 को MS2 के साथ कनेक्ट करना है तो वो MS वायरलेसली कनेक्टेड होगा विद द BTS. BTS is connected to BSC via optical fiber or coaxial cable. BSC is connected to MSC. It is a fiber cable. Okay, MSC will decide किस BSC को अभी कनेक्ट करना. ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन जिस रीजन में होगा उसकी BSC को वो सिलेक्ट करेगा. मतलब कि MSC से सिग्नल जाएगा BSC को, BSC से जाएगा वो मोबाइल जिस जोन में होगा उसके BTS को, और BTS से जाएगा मोबाइल स्टेशन को. ये एक बार जब ये लिंक बन जाए MS, BTS, BSC, MSC, डेटा चेक, BSC, BTS, MS, ये अगर लिंक एक बार डेवलप हो गई तो जब तक ये रिक्वेस्ट बंद नहीं करेगा MS, तब तक इनका कम्युनिकेशन चलता रहेगा. ठीक है, मतलब कि जब कभी भी वो कॉल ड्रॉप का सिग्नल, कॉल एंड का सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक ये चैनल एक्टिव रहेगी और कम्युनिकेशन होता रहेगा. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे मेरे मोबाइल से दूसरे किसी नेटवर्क में कॉल करना है या उनके साथ डेटा सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है तो क्या होगा? तो MS will call to BTS. The call request may be forwarded from the BTS to BSC, BSC to MSC, and the compatibility are checked at MSC. ओके, मतलब वो जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता है वो उसका कॉम्पिटिबल है या नहीं है वो सब डिसाइड होगा ये MSC. ठीक है, after that GMSC is there, okay, which provide a interface or a intermediator between other network services and GSM. ठीक है, मतलब कि GSM दूसरे सब नेटवर्क के साथ भी उतना ही कनेक्टेड रहता है जितना कि MSC अपने GSM अपनी सर्विसेज के साथ कनेक्टेड रहता है. ठीक है, ओके, ये आपको जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं दे आर VLR, EIR, AUC, HLR. ये सब पैरेलल प्रोसेसिंग होती है. ओके, कॉल इनिशियलाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कि जब भी MS किसी कोई रिक्वेस्ट डालेगा फॉर अ वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन तो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी वाया दिस ऑल द ब्लॉक्स. और यही रीज़न है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो जनरली बिप 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 ऐसे 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपको ऐसा सिग्नल मिलता है. ओके, तो वो टाइम पे एक्चुअली ये बहुत ही स्पीडियर कम्युनिकेशन रहता है, माइक्रो सेकंड्स में काम करता है. ठीक है, तो 1 या 2 सेकंड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा होता है. तो वो टाइम पे ये सब चेक कर लेगा कि मेरा कॉल ऑथेंटिकेट है या नहीं है. ओके, और उससे और फिर वो फाइंड करेगा रिसीवर को कि वो किस बेस स्टेशन में है.
और पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करके उसको कम्युनिकेशन चैनल जनरेट करेगा। ओके, समझ में आ गया? तो यू कैन से दैट इट्स अ डेटाबेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया? अब डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो जीएसएम आर्किटेक्चर, मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन जनरली जो हमारा होता है उसमें क्या रहता है? तो मोबाइल स्टेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना रह गई कि ये एक कंपनी का नेटवर्क है, सपोज एयरटेल का नेटवर्क है, उसको वोडाफोन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो क्या करेगा? ऐसा ही नेटवर्क होगा वोडाफोन का। ठीक है, तो MS to BTS to VSC to MSC to GMSC to MSC of Vodafone to MSC to BSC of Vodafone to BTS of Vodafone and MS। ठीक है, मतलब ये एक GSM नेटवर्क एक कंपनी का वो दूसरे कंपनी के GSM के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो भी MSC और GMSC का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो मोबाइल स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। तो मोबाइल स्टेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मोबाइल इक्विपमेंट कि जो कम्युनिकेशन के लिए एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि जो एक्चुअली जिसमें A to D कन्वर्टर, वॉइस से डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है या वॉइस को वॉइस चैनल पे कैसे ट्रांसमिट करना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सब कुछ ऑन बोर्ड रहता है इन अ मोबाइल इक्विपमेंट। एंड सेकंड वन इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के आप वो ऑथेंटिसिटी देता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ओके, के सिम में क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल में सिम डला है तो ही वो मोबाइल की कुछ वैल्यू रहेगी। ओके, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। You are not a part of this network, so you can't communicate with this। ओके, ऐसा मैसेज आपको आ जाता है। तो एमी और सिम ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्लॉक्स फॉर अ मोबाइल स्टेशन। आफ्टर दैट BSC इज दैट बेस स्टेशन सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, BTS एंड BSC। आपको मैंने अभी आर्किटेक्चर जो दिखाया था उसमें बताया था मैंने कि जब भी MS को कम्युनिकेट करना है तो वो सबसे पहले सिग्नल किसको भेजेगा? BTS को, जिसे बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ओके, मतलब वो डेटा रिसीव भी कर सकता है, वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है। ओके, अभी ऐसे मल्टीपल बेस स्टेशन BTS को कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? BSC कि जो BTS जो एरिया प्रोवाइड करता है उससे कई ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है। ओके, एंड NSS generally for architecture we have divided into a three parts: mobile station, base station system, subsystem and network switching subsystem। ठीक है, जिसमें मेन पार्ट है, जो मेन है उसको हम बोलते हैं MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है, जिसमें रहेगा HLR, VLR, AUC, EIR। HLR VLR क्या करेगा? होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, इसको कुछ डेटाबेस तो जनरेट करना पड़ेगा कंपनी को। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो वो पर्टिकुलर डेटा को सेव करता है ऑन बिहाफ ऑफ यू बाय योर परमिशंस। ठीक है, आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन सेंटर कि जो MSC में ही होता है, कॉल की ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि अगर कॉल मेरा आइडेंटिकल है तो ही उसको आगे फॉरवर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे ये इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये सब रजिस्टर जो होते हैं वो क्या रखते हैं? एक डेटाबेस में एंट्री रखते हैं
कि भाई ये सब्सक्राइबर मॉड्यूल का इतने बजे कॉल आया था और इतने टाइम चला था। ओके, पहले तो पोस्ट पेड के फ़ोन्स आते थे, तो वो टाइम पे बिल्स जनरेट होते, तो वो टाइम पे ये कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन एक एक ब्लॉक्स हैं उनको स्टडी करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि भाई क्या होता है अंदर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।